हेलो गाइस, मैं भी मंसूरी और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन। आज का जो चैप्टर है वो हमारा परसेंटेज है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं वैसे ही क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई एक चीज किसी एक क्वांटिटी में वृद्धि हो रही हो और दूसरी कहीं और से घट रही हो तो उसका बैलेंसिंग करने के लिए क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु में प्रतिशत की कमी या वृद्धि, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यदि किसी राशि में 10% की 10% की कमी की जाए तो उसका नया मान कितना अधिक हो कि राशि ना बदले। कहने का मतलब ये है कि किसी एक चीज को अगर कम किया जाए, दूसरी चीज को बढ़ा दिया जाए तो उस पर इफेक्ट ना पहुंचे, तो उसके लिए फार्मूला होता है प्रतिशत का कि x/100 प्लस माइनस x इंटू 100%। जैसे क्या होता है कि एक गृहिणी है, मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है कि एक गृहिणी है कि अगर चीनी का भाव 40 रुपए पर केजी है तो वो खपत करती है कुल 500 रुपए की। अगर यह चीनी का भाव बढ़ जाता है 20 रुपए पर, बढ़ जाता है 80 रुपए पर केजी हो जाए तो कितना खाए कि उसकी खपत जो है वो 500 रुपए ही रहे। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन। पहले हम फार्मूले को समझ लेते हैं बेटर से क्या होना है। एक्स का मतलब उस वैल्यू से होता है जो में कम या ज्यादा दी जाए, परसेंटेज से होता है। जैसे 10% कम की गई तो कितनी बढ़ाई जाए कि वैल्यू वही की वही रहे। तो जो कम और ज्यादा परसेंटेज की जाती है, एक्स की वैल्यू वही होती है। एक्स की वैल्यू वही होती है जो कम या ज्यादा परसेंटेज की जाए। तो देखते हैं प्लस और माइनस का सिंबल। अगर पहले सेंटेंस में हमारी ये कमी हो रही है तो हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे, और पहले सेंटेंस में अगर हमारी वृद्धि है तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल यूज करेंगे। चले जाते हैं। तो x का मतलब 10/100 प्लस, यहाँ क्या रखेंगे भाई, यहाँ रखेंगे माइनस। माइनस क्यों रखेंगे, यहाँ पहले से ऑलमोस्ट कमी हो रही है तो -10 इंटू 100। तो हमारे पास बचेगा 10/90 इंटू 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, बचेगा 100/9%। मतलब 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 1/9%। 1/9%। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, कह रहे हैं कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। क्या हुआ दूसरे क्वेश्चन में, चलिए देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य कितना घट गया, 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले कितने व्यय में
कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा, कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। देखिए बात क्या आ रही है, बात ये आ रही है कि अगर एक उपभोक्ता है वो 20% चीनी का मूल्य जब घट जाता है तो उसे कितना अधिक यूज करना चाहिए कि व्यय जो है, एक्सपेंडिचर है, वो उसका पहले जैसा ही रहे, एवरेज में रहे। शक्कर महंगी हो गई, कम खाएंगे, एवरेज में। सस्ती हो गई, ज्यादा खाएंगे, एवरेज में। तो जब कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट की बात आए तो वही फार्मूला लगाएंगे। तो अधिक चीनी कितने प्रतिशत होगी, देखते हैं। x/100। अब देखिए पहली सेंटेंस में क्या है, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ x/100 प्लस माइनस x इंटू 100 की बात कही जाए तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, जब कम हो रहा है तो सिंबल काय का यूज किया जाएगा, माइनस का। तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस x इंटू 100%। अब देखिए हमारे x कहाँ से आएंगे, प्रतिशत हमारे पास दी गई, कितने परसेंट घटी है, 20% घटी है। तो यहाँ पर 20%, 20/100 माइनस 20 में गुणे 100 प्रतिशत। और भी देखते हैं, 20/, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचेंगे, 80 गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 चाकू 8, हमारा हुआ 1/4 इंटू 100, 25 चक्कू 100। इसका मतलब जो है उपभोक्ता को 25% ज्यादा क्या मिलेगी, शक्कर उपभोग करने को मिलेगी। उपभोक्ता 25% ज्यादा शक्कर को यूज कर सकता है। टाइप नंबर फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली टैट है, सी टैट है, एम टैट है, आर टैट है, पॉलिटेक्निक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामों में आते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज देखिए, आप क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला का समझना, कि आप फार्मूला कैसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। सर सबसे बड़ी माय डियर कहते हैं, परेशान होने की बात नहीं है, आप हमेशा ये टारगेट करिए कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें देखो एक चीज घटाई जा रही है, दूसरी चीज की वृद्धि पूछी जा रही है। उपभोक्ता कितने अधिक परसेंट, जब भी कोई एक परसेंट घटे और दूसरे परसेंट अधिक हो तो फार्मूला आपका यही लगेगा। चाहो तो उसे फार्मूले को भी नोट कर लेना, पोस्ट करके फार्मूला लिख लेते हैं। वृद्धि या कमी के लिए, किसी भी वृद्धि या कमी के लिए, वृद्धि या कमी प्रतिशत पूछी जाए तो x/100 प्लस माइनस x इंटू 100%। जहां आपको बता चुका हूं, x मतलब वो परसेंट जो गिवन हो, और प्लस का मतलब अगर पहले सेंटेंस में प्लस बढ़ रही हो फिर पुनः घट रही हो तो पहले प्लस, फिर अगर घट रही हो पहले सेंटेंस में तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि दो राशियों में से एक राशि 30% कम हुई हो तो दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं, एक राशि जो है दूसरी राशि से 30% कम हो रही है। तो कह रहे दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए, दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाए कि गुणनफल क्या हो, शुद्ध हो। कह रहे गुणनफल शुद्ध बना रहे, एक राशि घटाई जा रही है, दूसरी कितनी बढ़ा दी जाए। तो भाई देखते हैं, भाई फंडामेंटल क्वेश्चन है कि दूसरी राशि बढ़ाई गई प्रतिशत क्या होगी भैया, फार्मूला होगा x/100। अब भाई बताइए सिंबल कौन सा लगाएंगे, ध्यान दीजिए,
एक राशि दूसरी राशि से 30% कम हो रही है, पहले बात कम होने की कही गई है तो कम हो रही है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, -30%, -30 इंटू 100। तो सीधी सी बात है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 30/100 -30 इंटू 100, तो ये हमारा जाएगा 30/70 में गुणे 100, 30/70 में गुणे 100। कैलकुलेशन कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर हो गया 300/7%, 300/7%। कैलकुलेशन और इसको इजी कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 चौक 28 29 30, 2 बचा 20 हुआ, फिर बात देते हैं 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा भैया, 6 बचा, 6/7%। तो ये जो दूसरी राशि बढ़ाई गई है, कितने परसेंट बढ़ाई गई है, 42 सही 6/7% अगर बढ़ाई जाए, 42 सही 6/7% अगर बढ़ाई जाए, तो हमारा जो है गुणनफल कैसा आएगा, शुद्ध होगा। आपको समझ में आ रहा है? आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, करना ना भूलें। अब इसी में टाइप नंबर 2 प्रतिशत में, चलिए देख लेते हैं। अभी तक हम लोग कमी वाले क्वेश्चन पढ़ते रहे, कमी के बाद अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ने हैं जिनमें वृद्धि होती है। वृद्धि होगी तो हम सिंबल का यूज करेंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय क्या है, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 20% अधिक है। क्या भैया, 20% अधिक है। राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही होगा कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिए वही क्वेश्चन है, खाली घुमा दिया है, हमारे माइनस का सिंबल या प्लस का सिंबल आएगा। राम की आय श्याम की आय के 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय के कितने परसेंट कम होगी, यही क्वेश्चन है। तो भैया हमको पता है, हम लिखेंगे श्याम की आय कमी प्रतिशत। श्याम की आय में कितनी कमी होगी, कितने परसेंट कमी होगी, तो हम श्याम की बात करते हैं। वही क्वेश्चन में फार्मूला नोट करना एक अथेंटिक प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एक खूबी होती है। आप फार्मूला पुटअप करेंगे तो आप आंसर सही से दे पाएंगे। देखना 100 अब प्लस आएगा या माइनस, ये कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहले सेंटेंस में क्या आया कि आय 20% अधिक है, पहले अधिक वाली बात आई है, तो यहाँ पर अधिक होगा, प्लस होगा इंटू 100%। तो सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 20%, तो यहाँ लिखें 20% अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%। चलिए देखते 20/120 में गुणे 100%, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 2 6 12, ऊपर हमारे पास बचा 100, नीचे 6, और इसी कर लेते हैं 2 5 10, 50, 2 3 6, 50/3%, इसे लिख सकते हैं 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, 2/3%। ये हमारी जो है श्याम की आय जो होगी वो राम की आय से 16 सही 2/3% कम होगी। समझ रहे हैं आप कि अगर पहले सेंटेंस में अधिक दे दिया जाए तो अधिक की जगह पर हम सिंबल काय का लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, और अगर पहले सेंटेंस में यहाँ पर माइनस कम पूछ दिया जाए तो यहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। चलिए तो टाइप हमारे हो गए प्लस, वृद्धि और कमी वाली। अब दूसरे टाइप क्वेश्चन देखते हैं।
परसेंटेज नहीं है। देखिए, आप लोग मोटिवेशन के लिए कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य होते हैं और मुझे अच्छा लगता है आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़ने के बाद एक मोटिवेशन आता है अंदर से, कि कॉन्फिडेंस आता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो समझ में आता है ना क्या करना है आगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करना। टाइप नंबर 2 जो है उसे देखते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या है। टाइप नंबर 2 है प्रतिशत वृद्धि और कमी वृद्धि पर दोनों पर आधारित होते हैं, कि प्रतिशत वृद्धि भी हो और कमी वृद्धि भी हो और एक ही साथ होता है, तब क्या करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। देखते हुए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, पुनः 20% बढ़ गई। भाई कुछ दिनों बाद उसकी क्या हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% और बढ़ गई। तो कह रहे हैं कि उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखिए, वो जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि एक चीज बढ़ रही थी और दूसरी चीज घट रही थी। इसमें देखिए आप, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% और बढ़ गई, तो उसकी आय में कुल कितनी वृद्धि हुई। कुल वृद्धि फार्मूला होगा कुल वृद्धि या कमी। कुल वृद्धि या कमी के लिए होगा, चाहे वृद्धि हो रही हो चाहे कमी हो रही हो, उसको समझते हैं क्या होगा, बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ये होगा हमारा फार्मूला। इसे नोट जरूर कर लें, समझने की कोशिश करें। x का मतलब पहली क्वांटिटी जो भी बढ़ाई या घटाई जा रही हो, y का मतलब दूसरी क्वांटिटी जो भी बढ़ाई या घटाई जा रही हो, और एक्स वाई तो उसमें है। अब सिंबल की बात समझेंगे, जब भी किसी चीज में बढ़ रही हो तो हम उसे प्लस के साथ डिनोट करेंगे, और कोई चीज कम हो रही हो तो उसे हम माइनस के साथ डिनोट करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। जैसे इसमें दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो इन्हें प्लस के साथ कैसे करते हैं, तो उसकी आय में कुल वृद्धि। अब उसकी आय में कुल वृद्धि कितनी होगी परसेंट में, देखिए हमने फार्मूला लिखा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। x क्या है हमारे पास भैया, x पहले दी गई परसेंटेज, y क्या है बाद में दी गई परसेंटेज। तो x और y की जगह x y के वैल्यू पुटअप कर लेंगे, और दोनों बढ़ रही हैं तो दोनों प्लस की हैं। अगर बढ़ रही हैं तो दोनों काय की हैं, प्लस की हैं। तो चलिए रखते हैं 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 और प्रतिशत। तो देखिए क्या होगा, 10 और 20 30 प्लस 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 2, मतलब 32% जो है उसकी कुल इंक्रीजमेंट जो सैलरी हुई है, उसकी आय जो पूरी बढ़ी है वो टोटल 32% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 32%। फिर समझने की कोशिश करिए, ये फार्मूला है। आप वीडियो को पुश करके इसे अच्छी तरीके से नोट कर लें, फार्मूला समझने की कोशिश करें कि जब एक ही व्यक्ति की कोई एक चीज बढ़ रही हो घट रही हो, पुनः कुल पूछा जाए कि उसकी कुल वृद्धि कमी क्या होगी, कुल, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, ना कि फार्मूला वो लगा देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। उसमें एवरेज पूछा जाता है, इसमें कुल पूछा कि टोटल उसकी परसेंटेज क्या होगी। अगर संख्याएं प्लस की हैं, कब होंगी प्लस की, जब बढ़ ही रही हो, जब बढ़ रही हो, इंक्रीजमेंट हो रही हो, तो संख्या प्लस की होगी, घटने पर संख्या काय की होंगी, माइनस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2,
कह रहे हैं एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। चलिए देखते हैं क्या करें। एक मजदूर की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। पहले बढ़ी। अब देखिए क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा है जैसे आप सोच रहे थे कि प्लस हो रहा तो क्या होगा सर, और माइनस का हो रहा तो क्या। डोंट वरी, डोंट मेंशन, परेशान होने की भी कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाचिंग करते रहिए, समझते रहिए। हाँ, और एक नोट पैड पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो नहीं आता है उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले बढ़ी, इसके बाद कह रहे हैं कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई। आजकल करंट में यही हो रहा है कि पहले परसेंट बढ़ती थी मजदूरी, अब घट रही है। तो भैया घट गई, 10% घट गई तो क्या करेंगे। अब 10% घट गई तो ये कह रहे हैं उस मजदूर के कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। तो मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये पूछ रहे हैं कि एक मजदूरी की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 10% घट गई, तो मजदूरों में कितने प्रतिशत के परिवर्तन हुआ। हाँ, तो एक मजदूर की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, कुछ दिनों बाद वह 10% घट गई, तो मजदूर में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या फील हो रहा है कि टोटल उसकी कितने परसेंट में परिवर्तन हुआ। तो हम बस परिवर्तन की बात करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे मजदूरी में कुल परिवर्तन क्या हुआ, कुल परिवर्तन कितना हुआ। भाई क्वेश्चन आ गया था, कुल की बात कर रहे हैं। अब देखिए 20% बढ़ी, भैया बढ़ेगी तो क्या होगा, प्लस होगा। सबको मालूम है फायदा होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। घटेगी तो क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि घटेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा तो भैया हमारा लॉस होगा, माइनस होगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100%। एक्स हमारी 20 बढ़ रही है तो 20% और घट रही है तो माइनस के 10% प्लस 20 में गुणे माइनस के 10 और बटे 100%। इसको सॉल्व करना है, इजीली करते हैं आराम से। चलिए देखिए 20, भाई इस माइनस की वजह से बाहर वाला सिंबल बदल जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 10। रूल्स ऑफ सिंबल के तो आपने पढ़े होंगे कि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो माइनस हो जाएंगे। प्लस 20 और ये प्लस के हैं माइनस के, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग गुणा करेंगे, तो माइनस हो जाएंगे 20 इंटू 10 अपान 100। अब आराम से काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचा 20 माइनस 10 माइनस 2। तो भाई 20 वर्ड मास के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले ऐड करेंगे 20 माइनस 12, 10 माइनस के हैं 2 माइनस के, दोनों ऐड करेंगे तो कितना जाएंगे 12। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना बचेगा 8%। तो उसकी पूरी सैलरी में, मजदूरी में 8% का बदलाव आया। तो जो मजदूर था उसकी सैलरी में 8% का परिवर्तन आया। पहले बेचारे की 20% बढ़ी, फिर 10% उसकी मजदूरी घट गई, लास्ट में एटलीस्ट निकाला गया तो उसकी परिवर्तन जो हुआ 8% का हुआ। चलिए इसी क्रम में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। एक दुकानदार माल खरीदता है, चलिए देखते हैं क्या खरीदता है दुकानदार, माल ही खरीदेगा भाई, दुकानदार है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार माल खरीदता है, एक दुकानदार माल खरीदता है 10% ठगता है, 10% ठगता है। जब एक दुकानदार माल
खरीदते समय एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, ठग गया है भैया। और बेचते समय 5% ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है। तो इस प्रकार दुकानदार को कुल कितना लाभ होगा? तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा? कितने प्रतिशत लाभ होगा? देखिए दुकानदार, ऑब्वियसली दुकानदार होते हैं क्या करते हैं भाई, अपनी दुकान से सामान बेचते हैं तो पैसे लेते हैं, जिसको ठगना भी कहते हैं, वही ठग लेते हैं। तो एक दुकानदार पहले 10% ठग लेता है, फिर बेचते हैं भाई, खरीदते समय 10% ठग लेता है, बेचते समय 5% ठग लेता है। भाई माल खरीदने गया 10% उससे ठग लाया, बेचने टाइम 5% ग्राहक से ठग लिए। तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठग रहा है, इसका मतलब से प्रॉफिट हो रही है, सिंबल का आएगा प्लस में, बेच रहा है, ठग रहा है, क्या होगा? प्लस में। दोनों संख्याएं हमारी काय में होंगी? प्लस में। चलिए तो देखते हैं। तो कुल प्रतिशत लाभ, कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताइए। हाँ, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100%। x हमारा कितना है? 10%। 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 अपान 100%। तो एटलीस्ट 15 प्लस 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर बचा 10 प्लस 5 प्लस 1 अपान 2। तीनों को ऐड करेंगे तो 10 and find 5, 15. 15 whole 1 upon 2 is equal to 30 plus 1 upon 2 is equal to 31 upon 2. Last answer 15 whole 1 upon 2 percentage.